हमारे प्रदेश का नाम भले ही उत्तर प्रदेश हो, लेकिन कई सवालों के उत्तर हमें अक्सर नहीं मिल पाते हैं। जैसे परीक्षाएं कब होंगी, भर्ती परीक्षाएं कब पूरी होंगी, छात्रों के प्रति इतनी उदासीनता क्यों। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस सारगर्भित वीडियो में मैं आपसे साथ वीपी और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा तिथियां, अन्य छोटी छोटी परीक्षाओं की तिथियां, छोटे छोटे जो नए विज्ञापन आए हैं उन पर एक सारगर्भित और सटीक बातें आपके साथ साझा करने चल रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सटीक सूचनाओं और सटीक कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये तभी जब आपको चीजें पसंद आए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की पूरी जानकारी। साथ ही आप सबको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एससी में 5 जनवरी तक की चीजें घोषित हो गई हैं, यानी 5 जनवरी तक की परीक्षाएं अभी घोषित हो चुकी हैं। जो भी परीक्षाएं होनी है 3-4 परीक्षाएं और टाइपिंग के साथ, यानी 5 जनवरी तक का कार्यक्रम पूरा का पूरा सेट है। लेकिन उसके आगे हम और कोई बात करें, मैं आपको 2 महत्वपूर्ण जानकारियां दे देता हूं जिसकी मुझे एक्चुअल में प्रतीक्षा थी। मुझे मालूम है आपको वीडियो का इंतजार था, लेकिन मुझे भी इंतजार होता है कई बार सटीक सूचनाओं के और घटनाक्रम के हो जाने के। जैसे कल यूपी बोर्ड की तारीखें आ गई हैं और अब हमारे पास एक सटीकता है कोई भी बात कहने की, क्योंकि हम आयोग को समझने और परखने वाले साथी हैं, तो उनकी कार्यप्रणाली को भी जान लेते हैं कि वे किस तरह काम करेंगे। आपको मालूम है कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ होने चल रहा है अपने प्रदेश में, और साथ ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं उसी के साथ साथ 24 फरवरी से 12 मार्च तक प्रस्तावित हैं, यानी 12 मार्च को यूपी बोर्ड की अंतिम परीक्षा होने चल रही है। इनका क्या असर होगा वो आप अच्छे से समझते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वीपीओ की परीक्षा की क्या संभावना है। कल कुछ साथी आयोग गए थे, लगभग 6-7 लोग थे, और इसके पहले भी 2 दिन पहले भी कुछ लोग आयोग गए थे। वहां से उतना बेहतरीन जवाब हमें नहीं मिला है, और जो जवाब मिला है उसके आधार पर आपको मैं चीजें बता रहा हूं, और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी चीजें बता रहा हूं। देखिए, वीपीओ को लेकर अभी कोई बहुत गंभीरता नहीं है आयोग में, यानी ये मान के चलें कि वीपीओ की परीक्षा अभी आपकी आगे जाने वाली है। 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक तो कोई परीक्षा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस समय प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं हो रही होंगी और उस दौरान कोई भी परीक्षा संभव नहीं होती है, क्योंकि लगभग सारे स्कूल बिजी रहते हैं। अभी के अनुमानों की अगर हम माने, जो बिल्कुल सटीकता के साथ मैं कह रहा हूं, आपकी वीपीओ की परीक्षा 12 मार्च की परीक्षा होने के बाद, यानी 15 मार्च 2025 के बाद ही संभव है फिलहाल के हिसाब से, है ना। आप लोग अगर कुछ इसके लिए कर सकते हैं, इसको जल्दी कराने के लिए 99% चांस है कि यह परीक्षा 15 मार्च के बाद ही होगी। 1% अगर आप अपनी परीक्षा के लिए वीपीओ के साथ ही अगर कुछ कर सकते हैं तो आप 2-4-10 लोग मिलकर जाकर सचिव जी से मिल लीजिए, हो सकता है कि कोई बदलाव कर दें। बाकी कल जो साथी गए थे उनके हिसाब से जो सचिव जी ने कहा है वो यही कि भैया हम आपकी परीक्षा बाद में कराएंगे, और बाद का मतलब कितना बाद होता है ये आपको पता है, और मैं वही कह रहा हूं जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं। अगली 15 मार्च के बाद आप 20-25 के आसपास मान सकते हो, ठीक है। अगली अपनी भर्ती परीक्षा है जूनियर असिस्टेंट 5512, और इसके तो बिल्कुल कंफर्म आप समझ लीजिए जूनियर असिस्टेंट 5512 की परीक्षा फिलहाल अभी नहीं होने जा रही, बिकॉज कुंभ में भी नहीं हो सकती और बोर्ड परीक्षा में भी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल समझ लीजिए इसको, क्योंकि 2.5 लाख लोगों को परीक्षा कराने की अनुमति देंगे ही नहीं सरकार, ठीक है। आपकी जो परीक्षा है अभी से नोट कर लें, और इसी के हिसाब से अब आपको आगे बढ़ना होगा। 20 मार्च 2025 के बाद, यानी या तो ये लास्ट ऑफ द मार्च होगी या फिर अप्रैल के एक पहले या दूसरे सप्ताह के आसपास आपकी परीक्षाएं होंगी। जब भी बीपीओ की परीक्षाएं होंगी उसी के 15-20 दिन के गैप में आपकी परीक्षाएं संभव है, ठीक है। तो यही जानकारी मिली थी हमें कल के द्वारा, और हम अपने अनुमानों और अपनी जानकारियों को इस तरह आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर 5 जनवरी से लेकर लास्ट ऑफ द फेब होगा क्या, जितने छोटे एग्जाम हैं वो और भी एग्जाम डेट्स आएंगी, जैसे स्टेनोग्राफर का एक छोटी सी परीक्षा थी वो भी होगी, अन्य जैसे ड्राफ्टमैन वगैरह का हो सकता है छोटे छोटे पेपर हो जाएं। तो जितने छोटे एग्जाम्स हैं, कल भी सचिव जी ने यही कहा है कि छोटे एग्जाम्स आपके 5 जनवरी से लेकर लास्ट ऑफ द फेब, यानी बोर्ड परीक्षा के पहले पहले सभी छोटे एग्जाम करा लिए जाएंगे, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो जितने छोटे एग्जाम वाले हैं जैसे स्टेनोग्राफर वगैरह, आपकी परीक्षा भले ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जेईई के बाद आई है, लेकिन आपकी परीक्षा पहले होने चल रही है, ठीक है। तो भाई इसके अलावा 2 नए विज्ञापन आने वाले हैं, हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन परीक्षाओं के साथ साथ तैयारी भी हमारी अति महत्वपूर्ण होती है साथियों। ये कंप्यूटर के सिलेबस और तमाम चीजों के साथ हमने कुछ नए नोट्स बनाए हैं, यूपी जीके और कंप्यूटर दोनों के, नई एजेंसी के हिसाब से नए नोट्स, और सारे टॉपिक्स उसमें कवर रहेंगे। ये
आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से ये सारे नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। ये यूपी जीके के हैंड रिटन नोट्स हैं। दीज आर द नोट्स, सारे टॉपिक्स कवर हैं इसमें, ठीक है, विथ प्रॉपर हैंड राइटिंग। दिस इज कंप्यूटर 1.0 हैंड रिटन नोट्स। सारे टॉपिक शामिल हैं जितने भी हैं, और सब यहाँ पे लिखे गए हैं बाकायदे, और राइटिंग भी एकदम प्रॉपर है। सारे नए टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि केवल एग्जाम डेट के साथ हम सक्सेस हो जाएंगे, हमें फर्दर बहुत सारी चीजें को रिक्वायरमेंट है, जैसे भाई पढ़ना भी तो जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं एग्जाम डेट आ जाएगी तो हमारी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद ही तो असली मेहनत शुरू होगी, ठीक है। इसके अलावा चलिए लास्ट में आपको मैं बताता हूं जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए 2 नए विज्ञापन आपके आने वाले हैं, जिनकी चर्चा मैं इसी में कर दे रहा हूं। जूनियर असिस्टेंट जो पेट 2023 से आ रही है, मेरी अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 2800 से 3000 पदों पर यह नई भर्ती आपकी होने जा रही है। इतने पदों का विज्ञापन संभव है कि आपको देखने को मिल जाए। स्टेनोग्राफर के लगभग 700 से 800 पद अभी तक हमें जानकारी में है, इसमें कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं जो विज्ञापनों की संख्या होती है, पदों की जो संख्या होती है, वो फाइनली इन द लास्ट में तय होती है। लेकिन अभी के हिसाब से इतने विज्ञापन आपके आने वाले हैं 2। ये हो सकता है आपको 15 दिसंबर के पहले पहले देखने को मिल जाए। इसके बाद आपके 2 विज्ञापन और आएंगे, लेखपाल और लोअर पीसीएस। लगभग 6 से 6,500 मैंने अभी आंकड़ा बताया है लेखपाल का, और लोअर पीसीएस का 1000। लेकिन उसमें अभी समय लगेगा, इसके लिए आप प्रयास करते रहें, आयोग के पास जाते रहें, सचिव जी से मिलते रहें, निश्चित रूप से विज्ञापन पेट 2023 से ही आएगा, ठीक है भाई। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, गाइडर अतुल के नाम से है, जहां पर हम जो वीडियो नहीं बना पाते जिस चीज की उसको लिख के बता देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, और तमाम और फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल रहेंगे। देखिए वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था, मैं जानता हूं अब ये निराशा का समय है, इवन नॉट डिसअपॉइंटमेंट, ये एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट का समय है, क्योंकि इतना लेट परीक्षाएं होना अच्छी बात तो नहीं है। मैं अभी आपको बताऊं, अगर एक भर्ती को आप लेकर चले, जूनियर असिस्टेंट या किसी भी बीपीओ को भी लेकर आप चलें, तो पेट से इसकी कहानी शुरू होती है, और शॉर्ट लिस्टिंग के 1 साल बाद भी इसकी परीक्षा नहीं हो रही। 14 मार्च आई थिंक वो तारीख थी 2023 में, जब J5512 की शॉर्टलिस्ट आती है, और आपकी परीक्षा 14 मार्च 2024 के पहले तो संभव ही नहीं है। तो मेरे भाई, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आपके और भी कोई गंभीर लक्ष्य हैं तो उनको आप देखते रहें। यूपी SSSC आसान नहीं है। हमने इसीलिए कहा कि हमारे प्रदेश का ही नाम उत्तर प्रदेश है, हमें अपने सवालों के उत्तर कभी नहीं मिल पाते हैं, हम ढूंढते रह जाते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो, जो आपके साथ साथ मेरा भी इसमें फायदा रह जाएगा। मतलब अभी आप बोलोगे ना कि अभी जो बोलोगे मैं पहले ही बोल दे रहा हूं फिर, ठीक है। ये आप जूनियर असिस्टेंट वाले J5500 की तैयारी जो कर रहे हैं, J5500 लिखकर 8400 और 3401 पर आप भेज दें। ये 100 डेज का टारगेट है ना। अब आप कहेंगे 100 डेज, पता नहीं कैसा आयोग काम ही कर रहा है कि हर बार 100 दिन मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नए नोट्स ले सकते हैं पढ़ के, और यहाँ से नहीं ले रहे हैं तो कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको यहीं से लेना है। हाँ, अगर पसंद आए तो आप यहाँ से ले सकते हो, बाकी जहां से आपको जो चीज अच्छी लगे आप वहां से उठा लो। मैंने बार बार कहा है कि इन द लास्ट आपने क्या पढ़ा, कहां से पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इन द लास्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप सफल हुए या असफल रहे, है ना। सफल हुए तो भी आपसे कोई ज्यादा नहीं पूछेगा कि कहां से सफल हुए, ऐसा कोई सवाल आपके रिश्तेदार नहीं पूछते हैं। वो इतना पूछते हैं नौकरी मिली या नहीं मिली, बस। तो आप ये जानो कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए, वो यहां से पढ़ के हो, कहीं से पढ़ के हो, डजेंट मैटर भाई। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि ये कठिन समय है, आपको अभी इंतजार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। और अब इसमें मैं क्या ही मोटिवेशन दूं, अब पढ़िए, और यही मोटिवेशन है। यूपी SSSC काम ही ऐसा करता है, ठीक है। बाकी क्लासेज आपकी आती रहेंगी, बहुत सारी क्लासेज मैंने चलाई भी हैं, इवन कठिन प्रश्नों की सीरीज। मैं थोड़ी व्यस्तता में हूं इस वक्त, बाकी आने वाले समय में इसी सप्ताह में कुछ नई क्लासेस और जे के नए मॉडल पेपर आएंगे। बीपीओ की योजना मैंने आपको पढ़ाई है और आगे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, सेल्फ मोटिवेट रहें, क्योंकि यह यूपी SSSC में मोटिवेशन भी मोटिवेशन मांगने लगता है। थैंक यू सो मच।